हेलो, जय हिंद, गुड इवनिंग मेरे सारे व्यूअर। आइए, शाम के 8 बज गए हैं और मैं उपस्थित हो गया हूँ समर वेकेशन होमवर्क के अगले एपिसोड लेकर। इस एपिसोड में ये आपका समर वेकेशन होमवर्क का 5वां क्लास होगा, 5 क्लास। इससे पहले 4 क्लास इसी चैनल पर लोड हैं। बहुत सारे बच्चे उसे बना भी रहे हैं, मैं चेक कर रहा हूँ। और इस तरह के 30 एपिसोड आपको मिलेंगे समर वेकेशन में, जिसमें 10 प्रश्न प्रत्येक क्लास में रहेगी और उसे आपको एक कॉपी पे नोट करना है, जिसे आप अपनी रिवीजन बना सकते हैं। इस 1 महीने के समय का सदुपयोग कर सकते हैं। 6 वीडियो हर विषय पर मैं ला रहा हूँ, 6 क्लास यानी 60 प्रश्न। तो चलिए इस सोशल स्टडी का 5वां क्लास शुरू करता हूँ। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगली सवाल आपके बीच, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसकी सबसे पहली मान्यता संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। आगे बढ़ें, इसीलिए अमेरिका के संविधान से भारत में इसे लिया गया। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच का वर्णन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा गया है? तो भाग 3 को, क्योंकि इसमें मूल अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त हैं। मूल अधिकार मूल कहे जाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24। कितने अनुच्छेद इसमें वर्णित है? 24। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये आपको 6 प्रदान किए गए हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न आया ना आपके बीच कन्फ्यूजन। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे मतलब कि जब आपको 1950 में जो संविधान बने थे उसमें आपको 7 मूल अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अतः वर्तमान में आपको मूल अधिकार 6 है और जब संविधान बना था उस समय कितने थे? 7 थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान हैं? तो वर्तमान में 6 प्रदान हैं। 44वां संशोधन में 1978 में हटाया गया कौन से अधिकार? संपत्ति के अधिकार। इसे कहाँ जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। अब इसे केवल वैधानिक अधिकार रखा गया। इसके लिए आप केवल हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ज़मीन को लेके, क्योंकि यह एक वैधानिक में कर दिया गया। 10वां सवाल, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, यानी कि जब बना था उसी समय। और भारत के संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। कब? जब बना था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। देखते रहिए सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी।